और मैं कहूंगी कि शादी करी अच्छी चीज है। बेटियां बिल्कुल ऐसे ही मारी जाती रहेंगी। नहीं, देखिए शादी का डर तो सबके मन में है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। गया में 20 दिन में लड़की को मार दिया गया और डिमांड था 10,000 रुपए मोटरसाइकिल। भोजपुर में भी 21 साल की लड़की को मार दिया गया। नोएडा में 90 दिन में लड़की को मार दिया गया 3 करोड़ की जमीन के लिए। झारखंड में 22 साल की लड़की को जंगल में फेंक दिया मार के। लेकिन उसे कुछ दहेज पैसों के लिए मार दिया जाता है। और वो जो मानसिकता है महिलाओं के खिलाफ, वो जो मानसिकता है वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। शादी काफी खूबसूरत शब्द है, ये काफी ज्यादा। जब सुनो तो लगता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत शब्द तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। पर आज के टाइम पे ये शादी शब्द ऐसा लग रहा है कि शादी अगर हो गई तो कोई ना कोई अगले दिन मौत से गुजर के वापस आया या फिर नहीं भी आया। हम लड़कियां बचपन से ही एक खूबसूरत सपना देखते हैं शादी को लेकर के। गुड्डे गुडियों का खेल खेलते थे, किचन किचन खेलते थे, अपना घर संसार बसाने के लिए। लेकिन आज वो हर एक लड़की डरती है घर घर खेलने से, किचन किचन खेलने से। लड़के कमा रहे हैं कि अच्छी लड़की घर आ सके, लेकिन लड़कियां कमा रही हैं कि वो शादी ना कर सके, वो इंडिपेंडेंट बन सके। भारत में डॉरी इलीगल है, लेकिन आज भी भारत में दहेज लिया जाता है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है। तिलक, शगुन, गिफ्ट्स। आपके शादी के कल्चर में वो कोई भी नाम हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम लोग सिटी पोस्ट लाइव स्टूडियो में अपने कलीग्स, अपने चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। चलिए जानते हैं वो इस ट्विशा के मामले से या फिर ये डॉरी के सिस्टम, ये जो डॉरी प्रथा चल रही है, इसके बारे में उनका क्या कहना है। आइए। सर, आजकल लड़कियां दहेज देकर भी वापस घर नहीं लौट पा रही हैं। मतलब ट्विशा का केस आपने सुना ही होगा। एक लड़की, 33 साल की लड़की, मॉडलिंग करके दहेज, अच्छा खासा शादी करके ससुराल में बसती है, लेकिन उसे कुछ दहेज पैसों के लिए मार दिया जाता है। वो जो मानसिकता है महिलाओं के खिलाफ, वो जो मानसिकता है वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा। बेटियां ऐसे ही मारी जाती रहेंगी। तो सबसे अच्छा यही है कि भाई बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, उनको योग्य बनाइए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। बेटियां जब आत्मनिर्भर होंगी तो फिर उनके तभी हत्याएं रुकेंगी, क्योंकि दहेज हत्या तो आए दिन होती ही रहती है। और दहेज हत्या जैसे अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर से कठोर नियम बनाए गए हैं, लेकिन कहाँ फर्क पड़ रहा है। एक सप्ताह में 5 लड़कियों को मारा गया है दहेज के लिए। ट्विशा, आरती, दीपिका, गुंजन, संजू, ऐसी 5 लड़कियां, गुड़िया, ऐसी 5 लड़कियों को एक सप्ताह के अंदर डॉरी के लिए मारा। हाँ, बहुत गंभीर बात है। और कानून बनाने से दहेज हत्या नहीं रुकेगा। कानून तो बहुत पहले से बने हुए हैं, कड़े से कड़े कानून हैं। उन कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर दहेज हत्या का केस सही हो। कई बार लड़कियां फांसी भी लगा लेती हैं, आत्महत्या भी कर लेती हैं, और उस मामले में भी दहेज केस हो जाता है। तो जो दोषी हो बचे नहीं, और जो निर्दोष हो फंसे नहीं। ये तभी होगा जब कानून को अमली जमा पहनाने की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में होगी। कानून बनाने से थोड़े कोई फायदा है। जब तक कानून ईमानदार हाथों में ना हो तो हमेशा अच्छे लोगों के, सही लोगों के फंसने फंसाने का खतरा रहेगा। तो कानून वही है जो ईमानदार लोगों का, जो सही लोगों की रक्षा कर सके और दोषियों को सजा दिला सके। जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को, उनका कहना है कि बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, अपने पैर पे खड़ा कराइए। आइए जानते हैं बाकी और ऑफिस एम्प्लॉयज से उनका क्या कहना है। सर, ट्विशा का केस हम सब जानते हैं, क्या हुआ उन 33 साल की लड़की के साथ। आपकी शादी के काफी साल हो चुके हैं। क्या लगता है कि आजकल वो शादी चल क्यों नहीं पा रही है? आपकी शादी कितने साल हो गए होंगे, लड़कियां आज चंद पैसों के लिए मारी जा रही हैं। आप कितने साल हो? देखिए, मेरी शादी को तो लगभग 20 साल हो गए हैं।
कैसे संभाला आप लोगों ने 20 साल की शादी? आजकल 4-5 महीने में डिवोर्स हो जा रहा है, लोग मर जा रही हैं। देखिए, इसका सिंपल फंडा है रिया कि एक्सपेक्टेशन आदमी के लाइफ में बहुत सारा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चीजें पूरी हो जाएं। कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपनी इच्छाओं से, हर चीज से जहां भी जरूरत पड़ती है। पत्नी को बेशक शौक है कि मुझे महंगे साड़ी चाहिए, मुझे भी बेशक शौक है कि मैं लाखों कमाऊं, लेकिन मैं लाखों कमाऊं शायद ये संभव नहीं। अपनी पत्नी को लाखों का साड़ी पहनाऊं शायद ये संभव नहीं। इस चीज को मैं भी फील करता हूं, वो भी फील करती है। लड़कियां आजकल इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज का जो समाज है उसमें लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। आप इंडिपेंडेंट होइए, उसमें कहीं कोई परहेज नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ऐसी इच्छा पाल लें, असीमित इच्छा पाल लें कि जिसको पूरा करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए और वो तनाव का कारण बन जाए। तो वैसे तनाव से बचना है, क्योंकि सपोज आप मान लीजिए कि अगर हमारी पत्नी कहेंगी कि नहीं भाई हमको अपनी दोस्त के बच्चे की शादी में जाना है, मैं तो बनारसी ही साड़ी पहन के जाऊंगा, और अगर मेरी हैसियत नहीं है बनारसी साड़ी पहनाने की, मेरी हैसियत है 500 रुपये की साड़ी पहनाने की, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरे साथ झगड़ा करेंगी तो तनाव बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है रिलेशन खराब होगा। तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। पति पत्नी का रिलेशन जो कहते हैं ना जीवन साथी, तो ये जीवन साथी जो होते हैं ना, ये आपसी तालमेल से चलता है, ये दुनिया के चकाचौंध से नहीं चलता है। आप बाहर निकलेंगे तो दुनिया में बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन उसके अलावे भी एक अंदरूनी दुनिया होती है जिसको खुद के अंदर से समझना पड़ता है, और उसको समझ करके जब तक आपसी तालमेल नहीं आप बैठेंगे तब तक आप कहेंगे कि जो दाम्पत्य जीवन, जो सुखमय जीवन जिसको हम कहते हैं ना, वो होना बहुत जरूरी है। और बेशक रिया की पहले के समय में और आज के समय में बदलाव तो आए हैं, लोगों की इच्छाएं असीमित हो गई हैं। लेकिन आज भी डॉरी के लिए मार दिया जा रहा है। देखिए, समाज में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, और आप तो खैर प्रेस में हैं, और हम लोग तो दिन रात इस तरह की खबरों से हम लोगों का पाला पड़ते रहता है। हम लोग देखते हैं कि हाँ वहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, कभी बुलेट के लिए मार दिया, कभी सोने की चैन के लिए मार दिया, कभी कुछ के लिए मार दिया। तो मैं उसी की बात कर रहा था कि चाहे वो दुल्हा हो या दुल्हन, पति हो या पत्नी, इच्छाओं को असीमित मत करिए, इच्छाओं को सीमित में रखिए, और जितनी आपकी हैसियत है उसमें खुश रहना सीखिए। आप जैसे ही अपने औकात से ज्यादा सोचेंगे, पत्नी हो या पति, तो आपकी इच्छाएं जब पूर्ति नहीं होंगी तो एक दूसरे के बीच तनाव पैदा होगा, और जब तनाव पैदा होगा तो एक सुखमय जीवन की परिकल्पना हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे रवि सर को, उनका कहना है कि शादी मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलना ही होगा। आइए हम हमारे ऑफिस की सबसे यंग एम्प्लॉय सृष्टि राज से पूछते हैं कि आप सबसे यंग है हमारे ऑफिस में, शादी को किस तरह से देखती हैं आप? फिलहाल अभी ये जो त्रिशा का मामला सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं शादी को लेकर डर पैदा हो गया है। बिहार में कहीं ना कहीं अभी भी डॉरी बंद नहीं हुआ है। अगर स्पेशली बिहार की बात करूँ तो बिहार में डॉरी अभी भी दिया जाता है, और कई जगह गिफ्ट के तौर पर ऐसा कह देते हैं कि गिफ्ट की तरह दिया जा रहा है, पर ये डॉरी ही होती है जो दी जाती है। और कई घटनाएं ऐसे सामने आती है। अभी त्रिशा मर्डर केस ही जो सामने आया है, एक सप्ताह में 5-5 केसेस आ चुके हैं डॉरी के। हाँ, तो ये जो केस सामने आई है, अब एज अ रिपोर्टर मैं ये तमाम खबरें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ जा रहा है अभी हमारा देश, या जो भी कहते, बिहार में भी इस तरीके की जो घटनाएं आते रहती हैं। कुछ घटनाएं जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, लेकिन खबरें तो आती रहती हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब डर पैदा हो गया है, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, इन फ्यूचर मेरी भी शादी होगी, और या लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज करूँ, पर पार्टनर कैसा मिलेगा इसको लेकर, और उसके फैमिली कैसे होंगे इसको लेकर हमेशा डर बना हुआ होता है। तो ये तमाम जो खबरें देखती हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है समाज में, या ऐसा क्या किया जाए कि ये तमाम चीजें रुक जाए या खत्म हो जाए, या फिर जो एडजस्टमेंट का ये जो है कि लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, या ये कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या होगा आगे। चंद पैसों के लिए किसी की जान, हाँ, वो वही सब चीजें तो अपने पार्टनर की, वो भी अपने पार्टनर। हाँ, और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लड़के होते हैं जो कि लड़कियों का जान ले लेते हैं, या लड़कियां होती, बहुत सा केस ऐसा भी है जिसमें लड़कियां जो होती है वो भी अपने पार्टनर लड़के का जान ले लेती है बॉयफ्रेंड के चक्कर में, या अपने हस्बैंड के साथ मिलकर किसी और का। कुछ भी इस तरीके की खबरें आते जाते रहती हैं। तो ये तमाम चीजों को देख के ऐसा लगता है कि क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया है, लोगों का जो मेंटालिटी है वो कैसा हो गया है, अजीब सा, मतलब क्रिमिनल माइंडेड हो गए हैं आजकल। एक दूसरे
को समझना नहीं चाहते हैं, इमोशनल लोग नहीं रह पा रहे, या कह सकते हैं इस तरीके से, मतलब रिलेशन के अंदर जो है अपनापन नहीं है, सब खो गया है। मतलब अब क्या कर सकते हैं, अब देखना होगा, अब लोगों को ही सुधारना होगा कि किस तरीके से वे सोसाइटी को सुधारते हैं, इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलते हैं। डॉरी जैसी चीज़ों को गिफ्ट का नाम दे देना और उसकी मांग को लेकर मार देना, या फिर लड़कियां जो होती है, जो भी चीज़ें होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी लालच होती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर किसी का जान लेना बहुत गलत होता है। और इस चीज़ों को अब समाज को ही सुधारना होगा, लोगों को अपनी मेंटालिटी सुधारनी होगी। अब देखते हैं कि कैसे सुधरता है समाज, बट मेरी मेंटालिटी और डर तो अभी मेरे अंदर भी है, क्योंकि इन फ्यूचर मेरी भी शादी होगी, पता नहीं कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसी फैमिली मिलेगी, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आपने सुना सृष्टि जी को, हम बता दें कि इनको डर है कि इनका पार्टनर कैसा इनको मिलेगा, आने वाले जनरेशन किस ओर जा रहे हैं, कहीं कहीं ये कलयुग का रास्ता तो नहीं पकड़ लिया गया है। आइए हम बाकी स्टाफ से और बात करते हैं। गुलशन जी, आप कैसे देखते हैं दहेज प्रथा को? मैम देखिए, मेरा अपना तो मानना है कि समाज में दहेज प्रथा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी मतलब कुरीति है जिसके आड़ में आजकल तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के साथ गलत पेरेंट्स के मतलब लड़के वाले पक्ष की तरफ से ऐसा कर दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं मतलब समाज को मतलब दूसरे दिशा में ले जा रहा है, जिससे लोग आए दिन मतलब एक निगेटिव ऊर्जा लोगों के अंदर भर रही है। तो एक तो समाज में दहेज जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये बहुत बेकार तरह का चीज़ है समाज में। तो मेरा तो यही मानना है कि दहेज के आड़ में कोई भी ऐसे, जैसे मल्टी टैलेंटेड वो लड़की थी ट्विशा शर्मा जी, वो तेलुगु फिल्म में भी काम कर चुकी थी, बहुत तरह का उनके पास अलग अलग क्षेत्रों में नॉलेज था, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम भी बनाया था। तो ऐसे में वैसे मतलब मल्टी टैलेंटेड गर्ल्स के साथ ऐसा होना कहीं ना कहीं आज भी समाज में बताता है कि हम भले चांद पे जा रहे हैं, सन को पढ़ रहे हैं, दुनिया कहाँ बहुत नेक्स्ट लेवल तक जा रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि समाज में अभी भी कुछ ऐसे तत्व बचे हुए हैं जो पुरानी पद्धति से, रूढ़िवादी सोच से ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं, जो बहुत मतलब आजकल के केसेस को देख के, जो शादी के केसेस आ रहे हैं, दिन पे दिन आए दिन आ रही है, डर लगता है? बहुत बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, क्योंकि हम भी एक लड़के हैं, आगे चल के बहुत सारी ऐसी चीज़ें का निर्वहन करना होगा, लेकिन आसपास के सोसाइटी में ऐसी चीज़ें जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। फिर लगता है कि दो पक्ष यहाँ मिलते हैं, शादी तो दो परिवारों का मिलन होता है, पर ऐसे जब सर्कमस्टांसेज आते हैं तो फिर जब लड़की के एंड से ऐसा होता है, तो मैं तो एक लड़का हूँ, फिर मैं वो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें कुछ हैं तो बहुत बुरी हैं ये, तो समाज में ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, मेरे समझ से तो यही है। थैंक यू गुलशन जी। सर बताइए कि आप दहेज को किस तरीके से देखते हैं? आप एक लड़के हैं, दहेज को आप किस तरीके? दहेज को मैं अब कलंक से तो नहीं, मैं दहेज को देखता हूँ इस तरीके से कि एक सामाजिक कुरीतियाँ बनती हुई जा रही है, और इसको जल्द ही समाज के सभी अभिभावक जन बैठ के दहेज जैसे कुरीति को, कलंक को अब निस्तेनाबूद करने का समय आ गया है, खत्म करने का समय आ गया जी। की शादी हो गई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। डर लग रहा है शादी से? जो आए दिन खबर मिल रही है हम लोगों को, न्यूज रूम में बैठते आए दिन खबर आती है। मुझे अतुल सुभाष वाले मामले के बाद से डर तो ज्यादा लगता है। जी हाँ, और लड़के लड़कियां दोनों अनसेफ है। अभी शादी जैसा जो माहौल चल रहा है कि जैसे लड़का भी अनसेफ है, दहेज के मामले में अभी हाल फिलहाल जो मामला आया है वो भी लग रहा है कि लड़की भी अनसेफ है, लड़का भी अनसेफ। मन करता है ये सब देख के शादी? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। आइए जानते हैं हमारी बॉस लेडी से कि वो शादी को लेकर के क्या सोचती हैं। मुस्कान मैम, आपकी भी शादी अभी हुई नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ नया खबर आ रहा है। एक हफ्ते के अंदर 5 लड़कियों की डॉरी के चलते मौत हो चुकी है। आपकी क्या राय है? कितना डर लग रहा है? आगे शादी करने का विचार है, नहीं है? क्या कहना चाहती हैं आज के युवाओं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। गया में 20 दिन में लड़की को मार दिया गया और डिमांड था 10,000 रुपये मोटरसाइकिल। भोजपुर में भी 21 साल की लड़की को मार दिया गया। नोएडा में 90 दिन में लड़की को मार दिया गया 3 करोड़ की जमीन के लिए। झारखंड में 22 साल की लड़की को जंगल में फेंक दिया मार के। नहीं, देखिए, शादी का डर तो सबके मन में है। कभी लड़कों को डर लगता है, कभी लड़कियों को डर लगता है। लड़की वो स्टार्टिंग से ही हैरास्ड होते आ रही हैं और अभी लड़कियां भी ये सब करने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में इमेज
बहुत खराब हो गया है सबका। और अभी डर सबके मन में, आपके मन में भी डर होगा, किसी के भी मन में डर होगा। और शादी होता है, स्टार्टिंग हनीमून पीरियड रहता है, उसके बाद जो होता है मनमुटाव, दहेज। देखिए सब लोग दहेज का बात नहीं है, देखिए हर लड़की सुंदर है, हर लड़की खूबसूरत है। 21 साल की लड़की को आप क्या चीज करके छाटिएगा, उसको आप मार दिए, सोचिए। तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर डर सबके अंदर है, लेकिन हम लोग अपने अंदर जो हम लोग का संस्कार है उससे हम लोग को लगता है कि हम लोग के साथ ऐसा नहीं होगा, हो किसी के साथ सकता है, बिल्कुल। इसका कोई गारंटी नहीं है कि कोई बड़े घर की लड़की हो, कोई छोटे घर की लड़की हो, सबके साथ हो रहा है। या ऐसा कोई टारगेटेड कम्युनिटी नहीं है कि इस घर की लड़की के साथ हो रहा है, किसी के साथ हो सकता है। लेकिन हम लोग सोच के चलते हैं कि भाई हम लोग के साथ ना हो। इसलिए अभी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। देखिए हमेशा लड़के कमाते हैं कि लड़कियां अच्छी घर लेकर के आए, गोरी चुट्टी सुंदर लड़कियां घर लेकर के आए, लेकिन आजकल लड़कियां कमा रही हैं कि शादी ना करूं, मतलब इंडिपेंडेंट रहूं, खुद का पैसा हो, किसी पे निर्भर ना होना पड़े, अपनी ख्वाहिश खुद से पूरी कर सके। मतलब क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात है। अब लड़कियां कहीं ना कहीं नौकरी को अपना इंडिपेंडेंसी मानती हैं। उनका कहना है कि अगर हम 5,000 रुपए भी कमाए तो लेकिन हम बाहर जाके काम करें। अब कोई डोमेस्टिक काम नहीं करना चाहता है, जैसे उनकी माँ, उनकी चाची वगैरह करती हैं। और जब कोई सच में प्रोफेशनलिज्म में घुसता है ना, तो वो सोचेगा कि हम मेड रख ले। लेकिन कई लड़कों को होता है कि नहीं भाई, मेरे माँ बाप का सेवा करो। देखिए हर चीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप भी वही काम कर रहे हैं, आपकी पत्नी भी वही काम कर रही है, तो फिर तो आप पैसा कमा रहे तो मेड रख ही सकते हैं कि दोनों लोग का काम चले। अभी अपना पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। और ये बात सच है कि लड़कियां पैसे कमा रही हैं शादी से बचने के लिए, ये बात बिल्कुल सच है। और डाउरी से भी बचने के लिए रिया, क्योंकि डाउरी एक ऐसा चीज है, चाहे आप पढ़े लिखे हो, देने वाले लोग भी तो बैठे हैं। आप दे रहे हैं तभी तो कोई ले रहा है। आप और सेलिब्रेट करते हैं लोग इस चीज को, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर राजस्थान के आप गांव वाले साइड जाइएगा ना, देखने से नहीं लगेगा फैमिली इतना रिच है, लेकिन वो लोग ना माइक पे अनाउंस करता है, कितना रील सामने आता है, 2 करोड़ नकद है जी, इतना पेट्रोल पंप है जी। भी है लड़कों को कि इधर सोना और एक तराजू पे वो। बिल्कुल, तो देने वाले लोग बैठे हैं तो लेने वाले लोग रहेंगे ही। वो बहुत खराब चीज है। दहेज हर पिता को मना कर दीजिए। जब आप बेटी को अच्छा एजुकेशन दे दीजिए उस पैसे से, उसको कहीं नौकरी अच्छा लगवा दीजिए, तो आपकी बेटी के पास ना कभी भी ना, अगर पति पत्नी में लड़ाई भी होता है तो आपकी बेटी को दिक्कत नहीं होगा। आजकल ये भी कहा जाता है कि अपनी जो भी आप दे रहे हैं लड़कों को, वो अपनी बेटी के अकाउंट में डाल दीजिए। ट्विशा केस में भी वही कुछ शेयर्स वगैरह अपनी बेटी के नाम पे उन्होंने दिया था, जबरन इन-लॉज ने कि नहीं हमारे नाम पे करो, जबरदस्ती ये सब करवाने के लिए उसे मारा पीट ये सब कर रहे थे, उसे प्रेशर दे रहे थे। नहीं, जो घर वाले जमीन देते भी है ना, तो वो लड़कियों को नहीं बताना चाहिए अपने ससुराल में। बिल्कुल मत बताइए। वो आपका ना एक तरफ से समझिए एसेट है। कल का आपके बच्चों को कोई दिक्कत होगा ना, तो आपका ये एसेट काम आएगा, क्योंकि आप जो कमा रही है उसमें तो आपका खर्चा निकल जा रहा है। तो पिता या माता कुछ भी देती है, अब अपने ससुराल वाले को बिल्कुल ना बताए कि हमको ये मिला है, बिल्कुल नहीं बताए, क्योंकि वो लालच कभी किसी के भी मन में आ सकता है। तो आप वो ऐसा रिस्क ही नहीं लेना है। और मैं कहूंगी कि शादी करनी चाहिए भाई, बड़ा खूबसूरत चीज है शादी करना चाहिए। और हर लड़की, भाई मैं तो खुद, सब लोग खेलते थे घर खेलते थे तो मजा आता था, तो शादी करना चाहिए। लेकिन एक बार लड़कियों को आप देखिए लड़का कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि अब लव मैरिज पे लोग डरते थे, अब अरेंज मैरिज भी कहीं ना कहीं डरावना हो गया है। आपको नहीं पता आपके साथ आज जो लड़का बहुत अच्छे से आपके मम्मी पापा के सामने बात किया, आपकी शादी हुई, उसके बाद वो क्या मांगने लगे। तो आप भी कमाइए, और दूसरी लड़कियों को भी कहूंगी कि वो भी कमाए, क्योंकि अपने समाज में पढ़ी लिखी लड़कियों की जरूरत है, ना कि दहेज वाले प्रथा की जरूरत है। तो देखिए इलीगल है, लेकिन कोई मानता नहीं है, आपको ही पता है। लेकिन लड़कियों को मार देना, और अभी न्यूज भी चल रहा है कि तुम्हारी बहन जिंदा नहीं जाएगी, ऐसे करके बोलना, तो कहीं ना कहीं देखिए जब लड़की चली ही जाएगी तो फिर आप क्या उखाड़ लीजिएगा, ज्यादातर आप जेल ले जाइएगा, उम्र कैद करवाइएगा, लेकिन आपकी लड़की तो गई। तो माता पिता को भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप देखने चाहिए कि भाई लड़का कैसा है, परिवार कैसा। देखिए परिवार बहुत जरूरी होता है लड़का के साथ साथ, कि परिवार कैसा है। परिवार बदमाश निकलेगा ना, तो आप लड़का आपका कितना भी अच्छा वो नहीं बोल पाएगा, समझ रहे हैं आप। तो परिवार देखना भी बहुत जरूरी है, और मैं कहूंगी कि शादी करिए, अच्छी चीज है। बिल्कुल अच्छी चीज है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि हमारे एम्प्लॉय के कई के मन में डर है, कई बोल रहे कि शादी करनी भी चाहिए। बहुत खूबसूरत चीज है। मेरी भी अभी फिलहाल शादी हुई है, काफी अच्छी चीज है। अगर आप उसे अच्छे से हैंडल कर सके तो जरूर शादी करें। और आपकी क्या राय है इस पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।